दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है द राइट बैलेंस, यानी कि एक सही संतुलन। सडन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट शुड नॉट ऑटोमेटिकली इनवाइट द स्टेट्स स्ट्रॉन्ग आर्म। इसमें कुछ शब्द को जो है आप ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग आर्म का क्या मतलब होता है और इनवाइट का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम लोग इनवाइट की चर्चा करेंगे। तो इनवाइट का जो मतलब होता है, हम लोग सभी जानते हैं, इनवाइट का मतलब आमंत्रण करना होता है, निमंत्रण करना होता है। लेकिन यहाँ पर वो मतलब नहीं होता है। यहाँ पर जो होता है यानी कि टू एक्ट इन अ वे दैट कॉजेज और इंक्रेजेज समथिंग टू हैपन। ठीक है, यानी कि कुछ जो है ऐसा चीज़ जिसकी वजह से कुछ होना। ठीक है, और ऑर्गेनिक का जो मतलब होता है इन अ नेचुरल वे दैट इज़ नॉट बीइंग प्लान्ड बाय समवन और फोर्स्ड बाय समवन। मतलब नेचुरल तरीके से जो हो रहा है, ठीक है ना। इसको कोई मतलब कि बाहरी फोर्स जो है आके वो नहीं करवा रहा है। और स्ट्रॉन्ग आर्म का मतलब होता है शक्ति प्रदर्शन, यानी कि बल के माध्यम से आप किसी को कोई काम करवाते हैं या कोई चीज़ मनवाते हैं किसी से। ठीक है ना, ये डिसअप्रूविंग होता है, यानी कि एक तरीके से बाँह मरोड़ना, या कह सकते हैं आप किसी को अपने ताकत से उसको झुकाना, ये कह सकते हैं आप। तो ये जो सडन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है, ये जो अचानक एक मौलिक या कह सकते हैं एक नेचुरल प्रोटेस्ट जो है, शुड नॉट ऑटोमेटिकली इनवाइट, ये जो है मतलब कि स्वतः इंक्रीज या कॉज नहीं कर सकता है। मतलब कि इसके वजह से जो है स्टेट स्टेट का जो स्ट्रॉन्ग आर्म है, यानी कि राज्य के द्वारा जो बल प्रयोग करने का वजह है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सडन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट, कुछ प्रोटेस्ट तो होता है कि इनऑर्गेनिक होता है, इन द सेंस आप कह सकते हैं उसको प्लान्ड वे में किया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोटेस्ट जो है वो हर व्यक्ति जब किसी चीज़ से मतलब कि ऊब जाते हैं तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो रास्ते पर निकल आते हैं, वो एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट होता है। तो सडन और ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट जो है उसमें क्या होना चाहिए, शुड नॉट ऑटोमेटिकली, वो जो है ऑटोमेटिकली मतलब स्वतः या अपने आप ही जो है वो इनवाइट नहीं करनी चाहिए। यानी कि उसके वजह से क्या नहीं होना चाहिए, इसको इनवाइट को कॉज समझिए या इंकरेज समझिए। स्टेट का स्ट्रॉन्ग आर्म, मतलब कि उसके वजह से जो है स्टेट के द्वारा जो है स्ट्रॉन्ग आर्म का प्रयोग नहीं किया, मतलब कि बल प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस वजह से। तो लॉन्ग आफ्टर शाहीन बाग बिकेम अ पोटेंट सिंबल of democratic resistance against a discriminatory law, the Supreme Court has ventured to hold that any such indefinite blockade of a public pathway is unacceptable। यानी कि कहा जा रहा है कि लंबे समय बाद, long after शाहीन बाग became a potent symbol of democratic resistance against a discriminatory law, यानी कहा जा रहा है कि ये जो भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ जो एक लोकतांत्रिक जो प्रतिरोध था, उसका जो है ये शाहीन बाग जो है वो क्या हो गया था, एक शक्तिशाली प्रतीक बन के उभरा था। उसके लंबे समय के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ वेंचर्ड, उसने जो है आगे बढ़कर ये माना है, जोखिम उठाना, वेंचर मतलब एक तरह के जोखिम उठा के आगे बढ़ना, मतलब कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जोखिम उठाते हुए इस बात को माना है कि दैट एनी सच इनडेफिनिट ब्लॉकेड, कि इस टाइप का कोई भी अनिश्चितकालीन जो जाम करते हैं, ब्लॉकेट करते हैं ऑफ ए पब्लिक पाथवे, यानी कि एक सार्वजनिक रास्ते को, एक सड़क को, इज़ अनएक्सेप्टेबल, ये जो है अपने आप में अनएक्सेप्टेबल है, मतलब कि इसको एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है, यानी कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एंड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन आउट टू टेक एक्शन टू रिमूव इंक्रोचमेंट्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस प्लेस्ड ड्यूरिंग सच प्रोटेस्ट। और जो है एंड, और यह कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है या सरकार जो है, आउट टू मतलब शुड होता है, लेकिन यहाँ पर आउट टू का जब भी यूज़ करेंगे तो एक तरीके से उसमें नैतिक जिम्मेदारी होती है कि ये ऐसा करना चाहिए उसको। ठीक है ना, तो आउट टू टेक एक्शन, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, क्या करने के लिए,
टू रिमूव इंक्रोचमेंट्स, अतिक्रमण को हटाने के लिए और अवरोधों को हटाने के लिए जो खड़े किए जाते हैं इस प्रोटेस्ट के, इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन के दौरान। ठीक है, द कोर्ट्स असर्शन, कोर्ट का जो टिप्पणी है या कोर्ट का जो दावा है वो किया गया। दावा मतलब कि असर्शन का मतलब आप समझिए टू से समथिंग फॉर्मली, असर्ट करना, कोई चीज़ को जोर से, मतलब कि उस पर जो है इम्फेसिस डालते हुए कुछ कहना। तो कोर्ट का जो ये टिप्पणी है वो की गई, वॉज मेड, ये टिप्पणी की गई कोर्ट के द्वारा, इवन वाइल, जबकि उसी समय जो है वो कोर्ट जो है अप्रिसिएट कर रही थी, सराहना कर रही थी किस चीज़ का, द एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ लेजिस्लेशन, यानी कि कोर्ट यह भी सराहना कर रही थी कि लेजिस्लेशन के खिलाफ, यानी कि कानून के खिलाफ जो है शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के जो अधिकार हैं उसका अस्तित्व बना हुआ है, उसको मतलब कि एक तरीके से अप्रिसिएट कर रही है कोर्ट। तो कोर्ट जो है, कोर्ट का जो यह टिप्पणी है कि ये जो है इनडेफिनिट जो एक तरीके से ब्लॉकेड होता है पब्लिक पाथवे का, वो अनएक्सेप्टेबल है। इस टिप्पणी को किए जाने के साथ ही वो कोर्ट जो है यह अप्रिसिएट कर रही थी या अप्रिसिएट कर रही है कि ये जो राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, यानी कि शांतिपूर्ण जो विरोध प्रदर्शन है उसका अधिकार किसी भी कानून के खिलाफ, ठीक है, वो है, मतलब कि एग्जिस्टेंस में है, उसका अस्तित्व है और उस चीज़ को जो है अप्रिसिएट कर रही है, उसको मतलब कि सराहा रही है। ठीक है ना। ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट का क्या मतलब होता है, एक तरीके से कहिए पहली नज़र में या ऊपरी तौर पर। ठीक है ना। ऑन द फेस ऑफ इट और इन द फेस ऑफ इट का मतलब क्या होता है, के बावजूद। तो ऑन द फेस ऑफ इट मतलब कि पहली नज़र में देखें तो ये कोर्ट का जो व्यू है, यानी कोर्ट का जो दृष्टिकोण कह सकते हैं, जो रवैया है, या आप कह सकते हैं जो उनका सोच है, वो पनपता है कहाँ से, अराइजेस, अराइज में पनपना, उत्पन्न होना, वो कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सीधे मतलब कि बैलेंसिंग ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग राइट्स, दो जो है अलग अलग विपरीत अधिकारों का सीधा संतुलन से, मतलब कि सीधे संतुलन से यह कोर्ट का यह विचार आया है। ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हैं दो, एक तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, एक ब्लैक हो गया और एक वाइट, इसको कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे को जो है के विपरीत है। तो कॉन्ट्रास्टिंग राइट्स जो है, यानी कि दो अलग अलग राइट्स है जो कि एक दूसरे के विपरीत है, और उस चीज़ को जो है सीधे तौर पर जो है संतुलित करने के लिए या संतुलन स्थापित करने के लिए जो है वहाँ से जो है कोर्ट का यह व्यू सामने आता है। तो कोर्ट्स व्यूज अराइजेस फ्रॉम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड बैलेंसिंग ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग राइट्स। वो कौन दो कॉन्ट्रास्टिंग राइट्स है, देखिए, द राइट टू प्रोटेस्ट, एक तो है विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, और एक है राइट टू फ्री मूवमेंट, और व्यक्ति का जो मुक्त रूप से विचरण या कह सकते हैं आवाजाही का जो अधिकार है, वो अगर आप राइट टू फ्री मूवमेंट जो है अगर राइट टू प्रोटेस्ट के कारण बाधित हो सकती है, ठीक है, और राइट टू फ्री मूवमेंट होगा तो राइट टू प्रोटेस्ट भी वो हो नहीं सकता है। ठीक है। तो वो चीज़ जो है दोनों कॉन्ट्रास्टिंग राइट्स है, और इसको जो है संतुलन मतलब कि सीधा संतुलन से जो है, मतलब एक तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड बैलेंसिंग के वजह से जो है यह कोर्ट का यह व्यू आया है। हाउएवर, हालांकि मूट क्वेश्चन का मतलब होता है विवादास्पद जो सवाल है, यानी कि जिसमें जो कह सकते हैं विवाद है जिस प्रश्न पर, वो क्या है, इज़ वेदर द मैनर, कि क्या ये जो मैनर जो तरीका है और जो कंटेंट है, कंटेंट मतलब सामग्री कह सकते हैं, लेकिन यहाँ विषय वस्तु कहिए, तो ये जो विषय वस्तु है किसी भी प्रोटेस्ट का, वो उसको जो है कंफर्म करना चाहिए। कंफर्म का मतलब होता है फॉलो करना। ठीक है ना। किसी चीज़ को फॉलो करना, जैसे कानून को कंफर्म करते हैं, कंफर्म के साथ हमेशा टू लगता है, ये भी याद रखिएगा। तो कंफर्म का मतलब अनुसरण करना, अनुकरण करना। ठीक है ना। तो क्या यह जो मैनर है और जो कंटेंट है प्रोटेस्ट का, वो हमेशा कंफर्म करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, किसका, टू फॉर्म्स
उन रूपों का जो माना गया है एक्सेप्टेबल बाय द लॉ, यानी कि जो कानून के द्वारा स्वीकार्य माना जाता है जिस रूप को, क्या उस रूप का अनुसरण करना चाहिए। वेदर द मैनर, या प्रश्न है वेदर द मैनर एंड कंटेंट ऑफ अ प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट का जो तरीका है और जो विषय वस्तु है उसको जो है कानून द्वारा मान्य जो रूप है उसका अनुसरण करना चाहिए क्या। तो ये एक विवादास्पद प्रश्न है, एक ये ऐसा प्रश्न है जिस पर विवाद है या जिस पर प्रश्न उठाया जा सकता है। प्रोटेस्ट बाय देयर वेरी नेचर, ये जो प्रोटेस्ट होता है ना, जो विरोध प्रदर्शन जो होता है, बाय देयर वेरी नेचर, अपने स्वभाव से ही, आर नॉट ऑलवेज रूटेड इन लीगलिटी, इसका जो है लीगलिटी से कोई मतलब नहीं होता, ये अंतर्निहित नहीं है, यानी कि यह हमेशा जो है ये लीगलिटी में ही अंतर्निहित नहीं है। मतलब इसमें जो है आप कह सकते हैं कि अगर प्रोटेस्ट होता है तो ये नहीं देखती है कि ये कानून के अनुसार हो रहा है या कानून के अनुसार नहीं हो रहा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रोटेस्ट जो है कानून के अगेंस्ट में ही होता है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि बाय देयर वेरी नेचर, उसके अपने स्वभाव के से ही जो है प्रोटेस्ट जो होता है, आर नॉट ऑलवेज, हर हमेशा नहीं निहित होता है किस चीज़ में, लीगलिटी, वैधता पर, बट रादर, बल्कि इसके बजाय क्या होता है, ये अपनी वैधता या अपनी औचित्य को हासिल करता है कहाँ से, फ्रॉम द राइटनेस ऑफ द अंडरलाइंग कॉज, ये जो अंडरलाइंग, ये जो अंतर्निहित जो कारण है उसकी शुद्धता से जो है ये अपना लेजिटिमेसी यानी कि औचित्य या आप कह सकते हैं वैधता ये हासिल करता है। और किससे हासिल करता है, एंड द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक सपोर्ट, और लोगों का जो सपोर्ट है उसकी जो सीमा कहाँ तक है, उससे इसको एक बल मिलता है, एक लेजिटिमेसी मिलता है। इन मेनी केसेस, यानी कि कई मामलों में, दे मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोटेस्ट है, आर अगेंस्ट लॉज एंड रेगुलेशंस परसीव्ड एज अनजस्ट, ये जो प्रोटेस्ट होता है कई मामलों में ये क्या होता है, अनजस्ट का मतलब क्या होता है, अनजस्ट का मतलब होता है, जस्ट का मतलब न्यायोचित, मतलब कि अनजस्ट का मतलब अन्यायपूर्ण। तो अन्यायपूर्ण माने जाने वाले जो कानून और नियम होते हैं उनके खिलाफ ही ये प्रोटेस्ट होता है मेनी केसेस में, मतलब कई मामलों में। अब फ्लैश स्ट्राइक, फ्लैश का मतलब क्या होता है, देखते हैं कभी कभी जो एक अचानक बिजली चमकती है तो फ्लैश होता है। तो फ्लैश का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से कोई स्ट्राइक हो गया। स्पॉन्टेनियस रोड ब्लॉक, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, स्वतः स्फूर्त, यानी कि जिसका कोई प्लान उन्लान नहीं किया गया है, अचानक से जो है रोड ब्लॉक हो गया, ठीक है। अ कॉल फॉर, एक आह्वान जो है किसके लिए, कंप्लीट शट डाउन के लिए, यानी कि पूर्ण बंद के लिए, ठीक है ना, ये आह्वान वो हो गया। और कैंपेन टू फिल अप जेल्स बाय डिफाइंग प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, या फिर जो है एक अभियान जेल भरने का, कैसे, तो बाय डिफाइंग प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, यानी कि जो निषेधात्मक, जो सरकार के द्वारा निषेधात्मक जो आदेश दिए जाते हैं, जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, उसकी अवहेलना करके जेल भरने की जो है एक आंदोलन या कह सकते हैं एक अभियान, ठीक है। ईच ऑफ दीज, ये सारे जो हैं, इज नॉट, ये ईच ऑफ दीज के साथ इज ही आएगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट ईच है। इज नॉट इन अ स्ट्रिक्ट सेंस, एक सख्त अर्थों में, मतलब कि एक सख्त अर्थों में ये जो है ये प्रत्येक जो है वो लीगल नहीं है, यानी कि वो वैध नहीं है। मतलब कौन कौन, एक फ्लैश स्ट्राइक यानी कि अचानक से कोई स्ट्राइक कर दिए, या फिर अनियोजित या स्वतः स्फूर्त जो है रोड ब्लॉक कर दिए, या फिर कंप्लीट शटडाउन के लिए एक आह्वान किए, या फिर जो है एक अभियान जारी किए जेल भरने के लिए, कैसे, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स दिए जाते हैं उसकी अवहेलना करके, ठीक है। और ये सारे जो हैं, इनमें से प्रत्येक जो है इज़ नॉट इन अ स्ट्रिक्ट सेंस, किसी भी अर्थ में जो है या किसी भी सख्त अर्थ में जो है ये लीगल तो बिल्कुल नहीं है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन इसी समय अगर देखें तो इट इज़ अन इनएविटेबल पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट इन अ डेमोक्रेसी,
तो ये क्या है, ये एक अनिवार्य हिस्सा है, एक पार्ट है किस चीज़ का, कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट का इन अ डेमोक्रेसी। यानी कि लोकतंत्र में जो कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट है, यानी कि विरोध का जो एक संस्कृति है, उसका ये अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है ना। इन दिस केस, इस मामले में द कोर्ट राइटली नोट्स, इस मामले में जो है कोर्ट क्या करती है, सही रूप से यह कहती है या इस चीज़ को मानती है कि दैट द एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, जो सरकार है, ना तो उसने जो है बातचीत की किसके साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ शाहीन बाग में, न ही उसने कोशिश किया, यानी कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन ने उस सीन को क्लियर करने की, उस सीन को साफ करने की, ठीक है ना, वहाँ से लोगों को हटाने की। एनी फाइंडिंग, यहाँ फाइंडिंग का जो मतलब रहता है वो खोज या तलाश नहीं है। यहाँ जो फाइंडिंग का जो मतलब है, यहाँ ओपिनियन है, यानी कि कोई भी विचार, ये विचार, कोई भी विचार कि एक जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जो है हैड कंटिन्यूड टू लॉन्ग, मतलब कोई भी विचार कि एक शांतिपूर्ण जो विरोध प्रदर्शन है वो लंबा चला है, ठीक है ना, और इन अ प्लेस, या फिर ऐसे स्थान पर चला है जो माना जाता है असुविधा अन्य लोगों के लिए, तो यह जो ओपिनियन है, यह ओपिनियन बढ़ावा नहीं देनी चाहिए किस सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो जो है अर्ली कर्व्स चाहे, सिख मतलब चाहना, मांग करना, तो वो जो है अर्ली कर्व्स मतलब कि जल्द से जल्द अंकुश लगाना चाहे ऑन द फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली का मतलब एक जगह जमा होने की जो स्वतंत्रता होती है, तो उसमें जो है जल्द से जल्द अंकुश लगाने का के लिए जो है यह फाइंडिंग, यह विचार जो है कि कोई प्रोटेस्ट जो है, पीसफुल प्रोटेस्ट, वो लंबा समय तक चला है या फिर ऐसे स्थान पर चला है जो कि दूसरों के लिए जो है वो इनकन्वीनियंट है, वो मतलब कि फाइंडिंग, वो जो ओपिनियन है, वो कभी भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को इंकरेज नहीं करना चाहिए कि वो मांग करे या वो चाहे कि जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाए असेंबली के फ्रीडम पर, असेंबली के स्वतंत्रता पर, ठीक है। आफ्टर द पैंडेमिक लेड टू द एंड ऑफ द प्रोटेस्ट, यानी कि कहा जा रहा है ये जो पैंडेमिक था, यानी कि महामारी के कारण, लेड टू मतलब कारण, द एंड ऑफ द प्रोटेस्ट, यानी महामारी के कारण जो है यह प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद आफ्टर है मतलब उसके बाद, यानी कि महामारी के वजह से जो ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया, एंड हो गया, उसके बाद जो है देयर वाज लिटिल लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा था फॉर एडजुडिकेशन, यानी कि एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, न्यायिक निर्णय, यानी कि न्यायालय के द्वारा जो निर्णय सुनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। एंड द कोर्ट्स रिमार्क्स, और ये जो कोर्ट का, अदालत का जो रिमार्क्स आया, जो टिप्पणी आई है ना, माइट कम अक्रॉस, वो संभवतः एक किसके रूप में आ सकता है, एज ए ग्रेच्यूटस ऑफरिंग टू एडमिनिस्ट्रेटर्स लुकिंग टू डीलेजिटिमाइज प्रोटेस्ट, यानी कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए जो है एक ग्रेच्यूटस ऑफरिंग के रूप में आ सकता है। यानी कि ये जो कोर्ट की जो कंपनी है, चूंकि एडजुडिकेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि महामारी ने जो है इस प्रोटेस्ट को पहले ही खत्म कर दिया था, तो एडजुडिकेशन के लिए कुछ बचा नहीं था। लेकिन ये जो कोर्ट का जो रिमार्क, ये जो टिप्पणी आई है कि इंडेफिनिट स्ट्राइक को जो है वो इनएक्सेप्टेबल नहीं है पब्लिक पाथवे में, ठीक है, तो वो जो रिमार्क्स आया है वो किसके रूप में आ सकता है, एक मतलब कि ये जो है एक ग्रेच्यूटस का मतलब अकारण, अकारण मतलब कि जिसका कोई आवश्यकता नहीं है, अननेसेसरी, ठीक है, तो ग्रेच्यूटस ऑफरिंग के रूप में आ सकता है, एक पेशकश के रूप में आ सकता है एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, प्रशासकों के लिए, जो चाहते हैं लुकिंग टू डीलेजिटिमाइज प्रोटेस्ट, जो चाहते हैं क्या करना, प्रोटेस्ट को यानी कि विरोध प्रदर्शन को जो है डीलेजिटिमाइज करना, मतलब कि उसे अवैध मतलब कि बनाना, एक तरीके से अवैध घोषित करना, ठीक है ना। फॉलोइंग द अर्लियर जजमेंट दैट एनी बंद इज इलीगल, ये जो अर्लियर जजमेंट किया है कि कोई भी बंद जो है वो इलीगल है, अवैध है, उस चीज़ का अनुसरण करते हुए, उस चीज़ को मतलब कि फॉलो करते हुए कोर्ट्स ने क्या किया है, रूटीनली का मतलब समय समय पर या नियमित रूप से जो है उसने स्टे किया है सेक्टर वाइड स्ट्राइक। सेक्टर वाइड मतलब क्षेत्र विशेष, मतलब क्षेत्र व्यापी जो हड़ताल है
उसको जो है मतलब इस क्षेत्र में मान लीजिए कि एक तरीके से फैक्ट्री के क्षेत्र में या किसी भी मतलब कि क्षेत्र में जो है सेक्टर वाइज मान लीजिए कि उसमें जो स्ट्राइक होते हैं उसको जो है रूटीनली यानी कि समय समय पर जो है उसको रोका है, स्टे लगाया है उसमें। अनदर आस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंट रूलिंग, जो एक अन्य पहलू है इस फैसले का, इस वर्तमान फैसले का, रूलिंग मतलब फैसले का, वो क्या है, इज द असर्शन। असर्शन अभी बताए थे आपको कि जोर डालकर कुछ बात कहना। तो ये जो है इस टिप्पणी का या आप कह सकते हैं इस दावे का जो है एक अन्य पहलू जो है मतलब कि सॉरी ये जो है मतलब जो वर्तमान आपका फैसला है उसका जो एक अन्य पहलू है वो क्या है, यह दावा है या यह टिप्पणी है कि प्रोटेस्ट शुड बी कन्फाइंड, कि जो विरोध प्रदर्शन है वो सीमित होना चाहिए कहाँ, डेजिग्नेटेड प्लेसेस में, यानी कि जो नामित किए गए प्लेसेस है, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है तो वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस है जहाँ पर आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो वो जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस है वहाँ पर उसको सीमित होना चाहिए, मतलब वहीं पर होना चाहिए ये चीज़। सच जुडिशियल सर्टिट्यूड, इस प्रकार के जो जुडिशियल सर्टिट्यूड है, एक तरीके से कॉन्फिडेंस जो है आप कह सकते हैं या एक तरीके से निश्चितता जो है, मे एंड अप का मतलब क्या होता है, मे कॉज या मे रिजल्ट इन, यानी कि उसका जो परिणाम क्या निकलेगा, अंडरमाइनिंग मतलब कम करना। किस चीज़ को कम कर रहे हैं, लार्जर डेमोक्रेटिक नीड फॉर पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट इन अ मैनर एंड प्लेस, यानी कि एक तरीका और एक जगह में जो डिसेंट का यानी कि असंतोष या असहमति का जो सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने के लिए जो लोकतांत्रिक आवश्यकता है, एक बड़ी आवश्यकता है, उसको कम कर सकती है इस टाइप के जुडिशियल सर्टिट्यूड, जुडिशियल निश्चितता, दैट वुड बी मोस्ट इफेक्टिव, जो कि बहुत ही प्रभावकारी होगा। वाइल, जो कि मतलब ये डिसेंट मतलब कि पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट, ठीक है ना। वाइल नोटिफाइड का मतलब अधिसूचित, यानी कि जिसकी सूचना पहले से दी गई है। तो वाइल नोटिफाइड डिमॉन्स्ट्रेशन, जो हालांकि ये जो नोटिफाइड डिमॉन्स्ट्रेशन होता है यानी कि जिसकी सूचना पहले से दी जाती है, वैसे प्रदर्शन जो है क्या होते हैं, आर सब्जेक्ट टू मतलब अधीन होना या बंधा होना, रेगुलेशन से बंधे होते हैं। जो ये रेगुलेशन किसके संबंध में है, टाइम और स्पेस के, यानी कि समय और जगह से संबंधित जो नियम है उससे ये नोटिफाइड डिमॉन्स्ट्रेशन जो है बंधे होते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि इसे जो है एक्सटेंड किया जाए, टू एक्सटेंड द सेम, या एक्सटेंड द सेम मतलब कि विस्तार किया जाए, नहीं, इसका मतलब है कि इसी चीज़ को थोपा जाए या इसी चीज़ को लागू किया जाए, किसमें, टू स्पॉन्टेनियस, स्वतः स्फूर्त, ऑर्गेनिक, जानते ही वही चीज़ हुआ ऑर्गेनिक, एंड लीडरलेस, जिसका मतलब कि नेतृत्व रहित प्रोटेस्ट में भी इसे लागू किया जाए, ये संभव नहीं है, जो कि किसी कारण से या किसी कॉज से संचालित होते हैं। ऐसे प्रोटेस्ट में इसे लागू किया जाए ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि इसे जो है स्पॉन्टेनियस, ऑर्गेनिक और लीडरलेस प्रोटेस्ट जो कि किसी कारण से संचालित होते हैं उस पर भी इसको उस पर भी ये लागू किया जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द रूलिंग शुड नॉट फॉर्म द बेसिस फॉर सप्रेशन ऑफ सच प्रोटेस्ट बाय द फोर्स ऑफ द स्टेट। ये जो रूलिंग है, ये जो फैसला है, ये क्या करना चाहिए, शुड नॉट फॉर्म द बेसिस, ये रूलिंग के कारण जो है एक आधार नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब फॉर्म द बेसिस मतलब कि इससे जो है ये रूलिंग जो है एक आधार नहीं बनाना चाहिए इस फैसले से, किसके लिए, फॉर सप्रेशन का मतलब दबा देना, ऑफ सच प्रोटेस्ट, इस प्रकार के प्रोटेस्ट को, इस प्रकार के विरोध को दबाने के लिए जो है यह एक आधार नहीं बननी चाहिए बाय द फोर्स ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट या राज्य के बल के द्वारा जो है इस प्रकार के प्रोटेस्ट को दबाने का या दबाने के लिए जो है यह रूलिंग जो है एक आधार नहीं बनना चाहिए। बोथ प्रिंसिपल्स, दोनों सिद्धांत जो हैं
वो क्या क्या सिद्धांत है आइए देखते हैं। द नीड फॉर बैलेंस, एक तो बैलेंस के लिए मतलब कि ज़रूरत है, आवश्यकता है, संतुलन की आवश्यकता है। किस चीज़ के लिए, किस चीज़ में? बिटवीन द राइट टू प्रोटेस्ट, एक तो प्रोटेस्ट करने का यानी कि विरोध करने का जो अधिकार है उसके बीच, और किसके बीच? एंड द राइट टू फ्री मूवमेंट, और मुक्त रूप से विचरण करने के जो अधिकार है और प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार है उसके बीच जो है एक संतुलन की आवश्यकता या संतुलन की ज़रूरत। एंड द रूल, और एक नियम जो दैट प्रोटेस्ट शुड टेक प्लेस एट डेजिग्नेटेड स्पॉट्स, कि ये जो प्रोटेस्ट जो है यानी कि विरोध प्रदर्शन जो है वो होना चाहिए कहाँ पर? नामित स्थलों में, नामित जगहों पर। ठीक है, ये दो जो सिद्धांत हैं आर सैल्यूटरी, वो जो है लाभप्रद है। किसके नज़र से, किसके नज़रिए से? फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो है लाभप्रद कह सकते हैं या फिर कल्याणकारी है। किसके वजह से? फ्रॉम किसके नज़रिए से? फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो प्रशासकीय जो नज़रिए हैं उसके वजह से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके नज़रिए से जो है ये सैल्यूटरी है। ठीक है, मतलब लाभप्रद है। बट दीज कैनॉट बिकम अनक्वेश्चनेबल एक्सियम्स, लेकिन ये जो है, ये जो सिद्धांत है ये क्या मतलब कि नहीं हो सकते हैं अनक्वेश्चनेबल, यानी कि निर्विवाद एक्जियम्स नहीं बन सकते हैं। एक्जियम्स का मतलब स्वयं सिद्ध कर सकते हैं, सुक्ति कह सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वतः सिद्ध होने वाला यानी कि एक प्रकार का स्टेटमेंट जिसको आप गलत नहीं ठहराते हैं, जनरली उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो अनक्वेश्चनेबल एक्जियम्स नहीं हो सकते हैं, यानी कि निर्विवाद, जिस पर विवाद खड़ा नहीं किया जा सकता, जिस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, वैसा एक्जियम्स नहीं हो सकते हैं। टू द पॉइंट, उस हद तक जिस हद तक जो है इसको बनाया जा सके। रेंडरिंग मतलब बनाया जाना या देना। एनी एंड ऑल प्रोटेस्ट, कोई भी प्रोटेस्ट या सभी प्रोटेस्ट को जो किसी न किसी तरह का असुविधा क्रिएट करते हैं अन्य लोगों के लिए, इसे क्या नहीं बनाना चाहिए? टारगेट नहीं बनाना चाहिए, लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। किस चीज़ का? स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के द्वारा जो बल प्रयोग करने के लिए जो एक लक्ष्य है वो नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं उसको वो एक अनक्वेश्चनेबल एक्जियम्स नहीं बनना चाहिए। ठीक है, टू द पॉइंट, उस हद तक, जिस हद तक की जो है कोई भी प्रोटेस्ट या सभी प्रोटेस्ट को जिसके वजह से जो है कहीं ना कहीं किसी को इनकन्वीनियंस पैदा होती है, वो टारगेट नहीं बनना चाहिए स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द स्टेट का। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आप अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।